हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन के बारे में। जैसा कि सरकार ने 2024 में यानी आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आई है और इस सौगात के माध्यम से पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि बहुत सारे राज्य हैं जो कि ना पेंशन में वृद्धि की है। तो कहीं पे आपको 1,000 रुपये प्रोवाइड कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो कहीं पे आपको 1,500 रुपये प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो कहीं पे आपको 3,000 रुपये तक का भी यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे पे आप वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हों या दिव्यांग कर रहे हों, या आप अगर बात की जाए तो किसी बीमारी से संबंधित है, जैसे कि आप कैंसर से बीमार हैं, पीड़ित हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेज हो, फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, तो यहाँ पे सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है पेंशन। तो पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि जहाँ पे पेंशन लोगों को मिल रही है, बहुत सारे लोगों की पेंशन जो है वो बंद हो गई है। अब बंद हुई है क्यों, इसका रीज़न क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अगर नई आप पेंशन शुरुआत करना चाहते हैं यानी नया पेंशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पेंशन कहाँ कहाँ वृद्धि की गई है। तो आपका राजस्थान में पेंशन की वृद्धि जो की गई है, जो कि आपको 1,000 अभी प्रोवाइड करा जा रहा है। वहीं अगर दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको 2,500 रुपये की पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही थी। अब बात करता हूँ कि यूपी की और ये उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे 1,500 रुपये का जो कि पेंशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 500 की यहाँ पे वृद्धि की गई है। वहीं हरियाणा की बात करते हैं, HR यानी हरियाणा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3,000 रुपये पेंशन प्रोवाइड की जा रही है। चाहे आप कैंसर से पीड़ित हैं वहाँ भी, और आम नागरिकों के लिए भी यहाँ पे सरकार ने व्यवस्था की है 3,000 की। इसी प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले 600 रुपये आपको मिलता था, अब यहाँ पे 400 की वृद्धि करके आपको ये पे 1,000 रुपये की पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे यहाँ पे धनराशि में पेंशन में वृद्धि की गई है। तो सरकार ने एक बड़े पैमाने पर पेंशन धनराशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जैसे कि हरियाणा में बता दिए कि आपको 3,000, यहीं यूपी में आपको 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको हिमाचल प्रदेश में भी आपको 1,500 रुपये की पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो केंद्र एवं राज्य सरकार उन नागरिकों को कैंसर से जो पीड़ित हैं उनके लिए भी यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड कर रही है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी पेंशन क्या हो गई है, बंद हो गई है। क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब बंद होने का रीज़न जो रहा है वो ये रहा है कि आपने अभी तक अपने बैंक में जाके आपने केवाईसी नहीं कराई है। अगर केवाईसी नहीं कराएंगे तो सरकार को ये डाटा नहीं पहुंच पाता है कि अगर आप अभी जीवित हैं या आप मृतक हो चुके हैं। ठीक है, तो सरकार को ये पता हो तो आपको पेंशन नहीं रोकेगी, और इसको पता बताने का सरकार का एक ही माध्यम है कि आपको बैंक में जाके केवाईसी करवाएं। ठीक है, तो केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो जिनकी रुकी है, अगर उनको मिल रही थी, तो जाके बैंक में केवाईसी करवाएं, या आप केवाईसी भी करवाएंगे। केवाईसी का मतलब हो गया, ये आपको CSC सेंटर से कराना होगा। CSC सेंटर या जनसेवा केंद्र पे जाके वहाँ से आप इसको करवा दें। यानी केवाईसी में आपको क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे अपडेट कराना है, जिससे कि रुकी हुई पेंशन जो है अब आपको 2024 में जो ये सेशन आपका सरकार ने शुरू किया है वृद्धि का पेंशन का, इसमें आपको नया पेंशन जो कि बढ़ के मिल के आ जाएगा अगले वाले। ठीक है, यहाँ पे 1,000 रुपये की अगर किस्त दे रही है आपको सरकार, तो 3,000 के तिमाही आपका किस्त हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3,000 दे रहे तो आपको 9,000 हुआ, तो ये पेंशन आपकी जो रुकी है वो सब आ जाएगा। सभी पेंशन धारकों को अपने बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड केवाईसी के माध्यम से जुड़ा होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर ये लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन रुक गई होगी, अगर रुकी है तो आपको शीघ्र ही ये काम करने हैं। यानी पेंशन लेने हैं तो ऑनलाइन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अपना केवाईसी सत्यापन यानी बायोमेट्रिक कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन निश्चित रूप से रुक जाएगी। जिन पेंशन धारकों का पैसा रुका हुआ है वो सभी पेंशन धारकों को तुरंत ही पेंशन लेने हैं तो ऑनलाइन आपको कराना होगा, यानी केवाईसी करवाना होगा, यानी केवाईसी करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेंशन आपकी रुक जाएगी, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के आदमी हों, चाहे आप दिव्यांग हो, चाहे वृद्धावस्था हो, या आप किसी प्रकार के बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हों। ठीक, तो ये 7 तारीख से नया जो सिस्टम स्टार्ट किया सरकार ने, जो कि 3,000 रुपये का महीने का उपलब्ध करा रही है, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि नई पेंशन की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो नई पेंशन की शुरुआत अगर आप कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपना फ़ोटो
आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, और मोबाइल नंबर। ये चीज़ आपके पास अगर हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं तो ऑनलाइन आप खुद से भी कर सकते हैं। चाहे अगर यूपी से हैं तो यूपी की एक वेबसाइट होती है जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से लॉन्च की गई है, उस पर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीएससी सेंटर पे चले जाइए, यानी जनसेवा केंद्र पे चले जाइए, वहाँ से करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ से 100 रुपये लेगा, 100 रुपये आपका चार्ज वो लेगा, उसके बाद आपका पेंशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को ये जो तोहफा दिया गया है 2024 में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश सरकार 600 रुपये देती थी, वहाँ पे 400 की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पे 1000 रुपये पेंशन दे रही है। इसी प्रकार से अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2750 रुपये की पेंशन मिलती थी, यहाँ पे 250 की पेंशन बढ़ाई गई है, जिससे अब ये पेंशन 3000 तक हो गई है। तो इस तरह से सौगात सरकार आपको दे रही है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो आप जाके अभी ये सारे सिस्टम अपडेट करा दीजिए, केवाईसी करवा लीजिए। अगर नया शुरू कराना है तो आप शुरू करवा सकते हैं। इसी कड़ी में आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अभी फ्री में आपको सिलेंडर यानी गैस सिलेंडर कनेक्शन मिल रहा है। उसमें आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो लगने हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। हालांकि इसमें अगर मैं अपडेट की बात करता हूं तो आपका कुछ भी कागज़ है उसमें लगने नहीं वाला है, सिर्फ आपको ई श्रम कार्ड होना चाहिए। ई श्रम कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो आप कोई भी कनेक्शन करवा सकते हैं। चाहे उज्ज्वला का, आप सरकार इस समय गांव-गांव में जाके आपको ये सारे सिस्टम दे रही है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गाँव के संबंधित जानकारी नहीं प्रोवाइड हो पाती है, तो मैं लगातार आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन हो, ये सारी पेंशन सरकार अब आपको अपने के खाते में प्रोवाइड करा रही है और बढ़ाकर प्रोवाइड करा रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।